गरीबी दूर करने का सबसे बड़ा योग। लक्ष्मी को घर बुलाने का सबसे शुभ मुहूर्त। बिगड़े काम बनाने का सबसे शुभ दिन। लक्ष्मी संग पूजे जाएंगे कुबेर और गणेश। घर में होगी धन दौलत की बरसात। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं नेहा वाटम। दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली यानी कि वो त्योहार जो रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है और ढेर सारी पूजा और मिठाइयों का भी त्योहार है। हमारे साथ पूजा की विधि विधान बताने के लिए स्टूडियो में मौजूद है आचार्य रविंद्र नागर जी। नागर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले नागर जी से जानेंगे कि पूजा का विशेष मुहूर्त क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं हमारे जो जानना चाहते हैं कि कौन सा वो खास मुहूर्त है जब आप पूजा करें तब आपको पूजा का विशेष लाभ मिल सके। तो नागर जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि पूजा का इस बार मुहूर्त क्या है, जिस मुहूर्त में अगर पूजा की जाए तो गणेश लक्ष्मी की कृपा हम पर सदा बनी रहे। जी, आपने हेवन ये बहुत से मुहूर्त सबसे अच्छा है 5:40 संध्या को 5:40 से रात्रि को 8:04 तक पूजा का बहुत अच्छा मुहूर्त है। इस समय यदि पूजा करते हैं तो स्थिर लक्ष्मी, स्थायी लक्ष्मी प्राप्त होगी, गणेश जी की कृपा प्राप्त होगी। तो 5:40 से 8:04 के मध्य अगर पूजा कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर इस समय पूजा न कर पाए तो कम से कम भगवान को प्रणाम कर लें, वंदन कर लें, स्मरण कर लें भगवान का, गणेश का, लक्ष्मी जी का, जहाँ है वहीं से स्मरण कर लें। ऐसा यदि कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो नागर जी हमें बता रहे हैं कि 5:40 शाम से लेकर रात करीबन 8:04 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में अगर आप पूजा करते हैं या फिर अगर पूजा नहीं भी कर पाते हैं तो सच्चे मन से भगवान गणेश और लक्ष्मी का नमन कीजिए, उन्हें याद कीजिए, तब आपको पूजा का विशेष लाभ भी मिल सकेगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी सामग्री है जो हम जानना चाहते हैं कि हम पूजा में कौन सी सामग्री का इस्तेमाल करें जिससे पूजा पूरी तरह से संपन्न हो जाए। तो नागर जी से अब जान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सामग्री है, उसका वर्णन करिए ताकि हमें पता चल सके कि कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होती है इस विशेष पूजा में। हमें एक तो सज संवर खूब अच्छा है, स्थान को पवित्र कर लें, स्थान भी सजा संवरा हो, स्वयं भी सजे संवरे, अच्छे से सज के संवर के बच्चों को, परिवार को, श्रीमती जी को, अपने श्रीमान जी को, परिवार के लोगों को अच्छे उत्तम कपड़े पहन करके, स्वच्छ सजा करके, बहुत साफ करके, भगवान का स्थान पवित्र करके फिर पूजा करने के लिए बैठे। एक बात तो ये है, पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाएं, पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं, इससे बैठे हैं। नेहा बहन, सामग्री में कुमकुम है, देखिए कुमकुम रखा हुआ है, अक्षत है, मौली है, कलावा जिसको कहते हैं जी, और उसमें पान सुपारी रखे हैं, पान है, ये पान यहाँ रखे हैं, देखिए पान ये रखा हुआ है, पान यहाँ भी रखे हैं, पान है, पुष्प है, मिठाई है, हथड़ी ऐसे रखते हैं जैसे कि हमारा घर बने, घर हो तो अच्छा रहे। और अच्छे चौमुखा दीपक का रख लेते हैं। ये खील बताशे रखते हैं, खील बताशे और चीनी खिलौने रखते हैं। 5 प्रकार के फल ला के रख लेते हैं, 5 प्रकार के फल हों, फल रख लें, शंख रख लें, घंटा रख लें और 2 इस प्रकार से कलश रख लें, कलश पर नारियल रख लें। इन सब सी वस्तुओं को, गन्ना जरूर रखते हैं। गन्ना आप पूछें गन्ना क्यों रखते हैं? गन्ना हम लोग मानते हैं, गन्ना जिसे होता है अंदर से बहुत मीठा होता है, हर पोर में, हर एक एक उसकी गांठ गांठ में रस बढ़ता रहता है। व्यक्ति के जीवन में भी रस की वृद्धि हो, रस बढ़ता जाए, ऐसा ना हो रस कम होता जाए। जैसे जैसे आयु बढ़े, जीवन बढ़े, उसके गांठ में, हर ग्रंथि में रस बढ़ता रहे, ऐसी गन्ना रखते हैं। गन्ने को बहुत अच्छे मानते हैं। और दीपक सजा के, एक आरती के लिए दीपक रख लें थाली में, इस सब सामान रख करके, पानी रख लें, जल रख लें, सब सामान रख के बहुत अच्छे से शुद्ध करके सामान को रखें, ऐसा रखते हैं। पंचामृत, देखिए पंचामृत रखा हुआ है, इसमें पंचामृत में 5 अमृत हैं, दूध है, दही है, घी है, शहद है, चीनी है और सब अच्छे मिलाकर रखे हुए हैं। दूध से वंशवृद्धि होती है, दही से स्वास्थ्य अच्छा होता है, घी से समृद्धि आती है और शहद से मधु से मधुरता रहती है, चीनी से परोपकार की भावना होती है। चीनी या बूरा डाल लें, इस प्रकार डालकर गंगा जल डाला हुआ हम रखा हुआ है, ये सब सामान रख लें और बहुत शांत मन से बैठ जाएं।
जी, तो आपने पूजा की सामग्री तो बता दी, अब पूजा का विधि क्या हो, किस तरह से पूजा की शुरुआत की जाए, सबसे पहले क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो आचमन करें, पूरब की ओर, उत्तर की ओर मुख कर बैठ जाएं और इस प्रकार आचमन, जल लेके हाथ में आचमन 3 बार आचमन करते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। 3 आचमन का मतलब मन भी हमारा, वचन भी हमारा, कर्म भी यही पूजा में रहे। इस प्रकार से आचमन करके, देख कुमकुम रखा है, उस कुमकुम से पहले भगवान तिलक कर दें, सबसे पहले तिलक कर दें। ओम स्वस्ति नंदपुरुषवाः। लक्ष्मी जी, बहुत आप ठीक किया। लक्ष्मी पहले माँ, फिर पिताजी, पहले गणेश, लक्ष्मी जी, फिर गणेश जी। और वो कलश रखा, उस कलश पर तिलक कर दीजिए। देखिए वहीं से चीटा लगा दीजिए, ऐसे चीटा भी लगा सकते हैं। कुंकुमम समर्पयामि, अक्षत माने चावल, अक्षतान समर्पयामि, बहुत ठीक कर रहे हैं आप। पुष्पमाला पहले हमने पहला दी, पुष्पमाला को हाथ लगा दीजिए। पुष्पमाला समर्पयामि, पुष्पमाला समर्पण कर दी। और धूपम दीपम, धूप दीप सामने रखे हुए, धूप दीप जला दें। धूपम आघ्रापयामि, दीपम दर्शयामि। नैवेद्य जल लेके चारों तरफ घुमा दीजिए। नैवेद्य प्रसाद मिठाई रखी है, अच्छी मिठाई, उससे चम्मच घुमा लीजिए। ओम नैवेद्यम, बोलिए ओम नैवेद्यम निवेदयामी। यहाँ भी घुमा, 3 बार घुमाते हैं जी। जी, और ये भी खील बताशे, दिवाली के समय विशेष रूप से खील बताशे होते हैं। खील हैं, बताशे हैं चीनी के, इनको भी यहाँ भगवान चढ़ा दीजिए। जी, बहुत ठीक किया आपने, बहुत। ओम नैवेद्यम निवेदयामि। बच्चों, खील बताशे, खील का मतलब है कि जहाँ जहाँ हम जाएं, जहाँ भी हमारा परिवार जाए, वहाँ समृद्धि मिले। चाहे यहाँ रहें, चाहे स्थानांतरण हो, बाहर जाएं, वहाँ भी समृद्धि मिले। बहुत ठीक किया आपने। खील बताशे अर्पण कर दिए। और पान सुपारी, देखिए सुपारी है, लौंग है, इलायची रखी, इससे पूजा पूरी होती है। जी, बहुत ठीक कर दिया। बोलिए ओम ओम तांबूलम तांबूलम एला एला लवंग लवंग आदीनी आदि समर्पयामी। समर्पयामि। बहुत ठीक किया, बहुत ठीक किया आपने, बहुत। समर्पण करते जल लेके छोड़ दीजिए उससे। बोलिए ओम ओम अनेन अनेन पूजनेन पूजनेन श्री महालक्ष्मी श्री महालक्ष्मी प्रियताम प्रियताम सदा सदा मम मम परिवारे परिवारे तिष्ठतु। लक्ष्मी जी कृपा करिए हमारे परिवार में सदा हम विराजमान। जल लक्ष्मी चरणों में छोड़ दीजिए। बहुत ठीक किया आपने। ओम श्री, बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। गणेशाय नमः। गणेश जी के चरणों में छोड़ दीजिए। बहुत ठीक किया आपने। ऐसे करके हाथ जोड़े, प्रणाम करें, फिर अंत में आरती करते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता। इससे आरती को एक बार दिखा दें खाली। और अभी हम आरती कर, ऐसे इस प्रकार 11 दीपक रख के, या 15 दीपक रख के, 16 दीपक, 21 दीपक रख के आरती कर देते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, इस प्रकार आरती कर देते हैं और रख दें इनको यहाँ। अंत में पुष्प लेके, फूल देखिए, फूल रखे हैं आपके पास, वो रखें। ओम अंते पुष्पांजलिम, बोलिए ओम अंते ओम अंते पुष्पांजलिम समर्पयामी। पुष्पांजलि जो बहुत हमारे परिवारों में पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं। पुष्पांजलि अर्पित की, भगवान 3 परिक्रमा, भाव 3 परिक्रमा कर ली, भगवान से प्रार्थना करिए सबका मंगल हो, कल्याण हो, परिवार का सबका शुभ हो। परिवार चाहे वो यहाँ रहते हो या कहीं और रहते हो, पूजा में आए हैं या नहीं आए हैं, सबका मंगल हो, कल्याण, ऐसी ऐसी पूजा पूरी हुई। पूजा करते मंत्र बताने का, वो मंत्र जो हमें दिला सकते हैं पूजा का संपूर्ण लाभ, और कितनी बार इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए? जी, मंत्र देखिए, मंत्र तो आप बहुत ठीक पूछा। ओम भवानी त्वम महालक्ष्मी सर्व काम प्रदायिनी। ओम भवानी त्वम महालक्ष्मी सर्व काम प्रदायिनी। इस मंत्र को बोलें। ओम सुपूजिता प्रसन्ना स्यात् महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते, ओम महालक्ष्मी नमोस्तुते, ये मंत्र बोल दें। या ओम महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र बोल दें। या जो मंत्र आपको आता हो, कुछ ना आता हो, अगर कुछ न मालूम हो, याद रहे, तो गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये मंत्र बोल के पूजा कर दें। मतलब पूजा अवश्य कर लें। मंत्र जो आपको याद हो, मंत्र बोल दें, उससे पूजा कर लें। जी, और कितनी बार इन मंत्रों का जी, उच्चारण आप करना ये चाहिए? मुझे पता था, आप पूछेंगे जरूर कि कितनी बार मंत्र। या तो देखिए तुलसी माला हो या चंदन माला हो, तुलसी की या चंदन की माला हो, उससे 108 बार पूरी एक माला कर लें। 28 बार कर लें, 11 बार कर लें, 28 बार कर लें, या 5 बार, जितनी बार हो सके उतना बार बोल के अवश्य और कर लें। जो लोग काम की वजह से व्यस्त रहते हैं और उनके पास समय का अभाव है, ऐसे में मंत्रोच्चारण और क्या पूजा का जो विधि विधान आपने बताया, वो किस तरह से वो लोग जी, करें? आपने बहुत अच्छा पूछा, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। जो लोग जैसे आप लोग, आप जैसे लोग जो काम में व्यस्त हैं, या हमारे बहुत से भाई हैं या बहनें हैं जो काम पर लगे हुए हैं, कामकाजी लोग हैं, वो लोग खाली भगवान को प्रणाम कर लें और दान अवश्य करें। दानम अवश्यम कर्तव्य। दान हमारे बहुत से महत्वपूर्ण फल हैं, या उत्तम कोटि के जो पंचमेवा हैं या मिठाई हैं, अपने बड़ों को छोटों को उपहार दें। बड़ों को प्रणाम कर लें, मन से भगवान का स्मरण कर लें।
मानसिक स्मरण सबसे अच्छा माना गया। मन से जहाँ काम पर हैं वहीं स्मरण कर लें, प्रणाम कर लें और दान जब मौका में दान कर दें। नागर जी, ये बताइए कि दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी जी और गणेश पूजन तो अहम होता ही, लेकिन जिन लोगों के कुल देवी देवता हैं, जो अपने देवी देवता को मानते हैं या फिर तुलसी पूजन करना चाहते हैं, वो किस तरह से उनकी मूर्तियों की स्थापना करें या उनकी पूजा करें? ये भी आपने बहुत सी बात कही। कुल देवी अपने कुल देवता हैं। बहुत से लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, तुलसी जी की पूजा करते हैं। उनको प्रणाम करें, वंदन करें और ऐसे हाथ जोड़कर प्रणाम करें। तुलसी जी के सामने दीपक रखें, घी का दीपक जला दें। यहाँ तेल का दीपक जला सकते हैं, लेकिन उन तुलसी जी के सामने घी का दीपक जला देते हैं। परिक्रमा तुलसी जी करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन कर लेते हैं और सबके लिए शुभकामना कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात जी। और अब बात ये है उन चीजों की जिनको नहीं करना चाहिए इस पूजा विधि के दौरान, और जिन चीजों को करने से हमें पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकता है। एक तो अल्पना रंगोली बनाएं, बहुत अच्छी बात है। घर को सजा के संवार के रखें, बच्चों को उपहार दें। अल्पना रंगोली बना के घर को सजाएं संवारें। आम के पत्तों को बंधनवार बनाएं, आम के अच्छे अच्छे पत्ते ला करके बंधनवार बनाएं। और एक अतिथि का स्वागत करें। अतिथि अगर आते हैं तो उनका स्वागत करें, सपरिवार आरती करें। घर में घी के दीपक रखें और एक तेल का दीपक होता है, चौराहे पर रखते हैं। चौराहे पर मतलब कोई जाने वाला भटक न जाए, इसलिए तेल का दीपक चौराहे पर रख दें। बड़ों को उपहार दें, प्रणाम करें, छोटों को स्नेह दें और अपने पड़ोसी जो लोग हैं उनको वंदन करें। जहाँ से अगर गिफ्ट आई है, उपहार आया है, उनको उपहार दें, जरूर दें, अवश्य। किसी के साथ मनोमालिन्य अपने मन में न रखें। मनोमालिन्य अगर कोई बात कुछ हो गई, किसी ने कुछ कह दिया है, उसको क्षमा कर दें, भूल जाएं। भवन भजन गाएं, स्तुति करें, श्लोक उच्चारण करें, अच्छी अच्छी बातें करें और मन में अच्छे भाव रखें। न करने वाली बातें आपने पूछा, न करें। जी नागर जी, ये बताइए कि काजल बनाने की क्या महत्वता है? जी नया बहन जी, आपने बहुत अच्छी बात की। परंपरा हमारी है, काजल बनाते हैं। एक मिट्टी के उसमें कपूर जला के काजल बना के, काजल लगाने से कहते नेत्र ज्योति बढ़ती है, नेत्र अच्छी। ऐसा मानते हैं, संसार शास्त्रों में लिखा है नेहा बहन कि हमारे जो सृष्टि जैसी है, सृष्टि जैसी भी रहे, दृष्टि हमारी अच्छी हो। दृष्टि अगर अच्छी है सब कुछ ठीक रहता है। दृष्टि में अच्छा काजल लगा लें, काजल लगा के देखें तो बच्चों काजल जो लगाते हैं उनकी दृष्टि, कहते हैं नेत्र दृष्टि बढ़ती है। एक तो दिन में न करने वाली बातें, दिन में न सोएं। एक तो दिन में न सोएं, दिन तो काम करने के लिए है, दिन में न सोएं। दिन में जो सोता है दीपावली के दिन या कभी भी सोता है, उसकी लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। और यात्रा अगर चल रही, चलाते रहें, यात्रा प्रारंभ न करें। किसी का अपमान न करें, किसी की निंदा न करें, किसी को छोटा न समझें और कहीं जाए नहीं। कहीं मतलब सीना परोना अगर करना हो तो अच्छे से बस खुश मन से करें, भुन न करें, गुस्सा न करें, क्रोध न करें। नेहा बहन, बहुत से लोग गुस्सा तो नहीं करते, क्रोध भुन जरूर कर देते हैं। तो भुन न करें, क्रोध न करें। बहुत बहुत शुक्रिया नागर जी हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए और तमाम वो बातें बताने के लिए जो हमारे दर्शक हमेशा से ही दीपावली पूजा के बारे में जानना चाहते हैं। तो एक बार फिर हम सभी की ओर से दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हमें दीजिए अभी के लिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। गरीबी दूर करने का सबसे बड़ा योग। लक्ष्मी को घर बुलाने का सबसे शुभ मुहूर्त। बिगड़े काम बनाने का सबसे शुभ दिन। लक्ष्मी संग पूजे जाएंगे कुबेर और गणेश। घर में होगी धन दौलत की बरसात। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं नेहा वाथम। दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली यानी कि वो त्योहार जो रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है और ढेर सारी पूजा और मिठाइयों का भी त्योहार है। हमारे साथ पूजा की विधि विधान बताने के लिए स्टूडियो में मौजूद है आचार्य रविंद्र नागर जी। नागर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले
नागर जी से जानेंगे कि पूजा का विशेष मुहूर्त क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं हमारे जो जानना चाहते हैं कि कौन सा वो खास मुहूर्त है जब आप पूजा करें तब आपको पूजा का विशेष लाभ मिल सके। तो नागर जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि पूजा का इस बार मुहूर्त क्या है, जिस मुहूर्त में अगर पूजा की जाए तो गणेश लक्ष्मी की कृपा हम पर सदा बनी रहे। जी, आपने हेवन ये बहुत से मुहूर्त सबसे अच्छा है 5 बजे 40 संध्या को 5 बज के 40 मिनट से रात्रि को 8 बज के 4 मिनट तक पूजा का बहुत अच्छा मुहूर्त है। इस समय यदि पूजा करते हैं तो स्थिर लक्ष्मी, स्थायी लक्ष्मी प्राप्त होगी, गणेश जी की कृपा प्राप्त होगी। तो 5:40 से 8 बज के 4 मिनट के मध्य अगर पूजा कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर इस समय पूजा न कर पाए तो कम से कम भगवान को प्रणाम कर लें, वंदन कर लें, स्मरण कर लें भगवान का, गणेश का, लक्ष्मी जी का, जहाँ है वहीं से स्मरण कर लें। ऐसा यदि कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो नागर जी हमें बता रहे हैं कि 5:40 शाम से लेकर रात करीबन 8:04 तक पूजा जी, का जी। शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में अगर आप पूजा करते हैं या फिर अगर पूजा नहीं भी कर पाते हैं तो सच्चे मन से भगवान गणेश और लक्ष्मी का नमन कीजिए, उन्हें याद कीजिए, तब आपको पूजा का विशेष लाभ भी मिल सकेगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी सामग्री है जो हम जानना चाहते हैं कि हम पूजा में कौन सी सामग्री का इस्तेमाल करें जिससे पूजा पूरी तरह से संपन्न हो जाए। तो नागर जी से अब जान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सामग्री है, जी। उसका वर्णन करिए ताकि हमें पता चल सके कि कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होती हैं इस विशेष पूजा में। हमें एक तो सज संवर खूब अच्छा है, स्थान को पवित्र कर लें, स्थान भी सजा संवरा हो, स्वयं भी सजे संवरे, अच्छे से सज के संवर के बच्चों को, परिवार को, श्रीमती जी को, अपने श्रीमान जी को, परिवार के लोगों को अच्छे उत्तम कपड़े पहन करके, स्वच्छ सजा करके, बहुत साफ करके, भगवान का स्थान पवित्र करके फिर पूजा करने के लिए बैठे। एक बात तो ये है, पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाएं, पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं, इससे बैठे हैं। नेहा बहन, सामग्री में कुमकुम है, देखिए कुमकुम रखा हुआ है, अक्षत है, मौली है, कलावा जिसको कहते हैं जी, और उसमें पान सुपारी रखे हैं, पान है, ये पान यहाँ रखे हैं, देखिए पान ये रखा हुआ है, पान यहाँ भी रखे हैं, पान है, पुष्प है, मिठाई है, हथड़ी ऐसे रखते हैं जैसे कि हमारा घर बने, घर हो तो अच्छा रहे, और अच्छे चौमुखा दीपक का एक रख लेते हैं। ये खील बताशे रखते हैं, खील बताशे, और चीनी खिलौने रखते हैं। 5 प्रकार के फल ला के रख लेते हैं, 5 प्रकार के फल हों, फल रख लें, शंख रख लें, घंटा रख लें, और 2 इस प्रकार से कलश रख लें, कलश पर नारियल रख लें। इन सब सी वस्तुओं को, गन्ना जरूर रखते हैं, गन्ना आप पूछें गन्ना क्यों रखते हैं? गन्ना हम लोग मानते हैं, गन्ना जिसे होता है अंदर से बहुत मीठा होता है, हर पोर में, हर एक एक उसकी गांठ गांठ में रस बढ़ता रहता है। व्यक्ति के जीवन में भी रस की वृद्धि हो, रस बढ़ता जाए, ऐसा ना हो रस कम होता जाए। जैसे जैसे आयु बढ़े, जीवन बढ़े, उसके गांठ में, हर ग्रंथि में रस बढ़ता रहे, ऐसी गन्ना रखते हैं, गन्ने को बहुत अच्छे मानते हैं। और दीपक सजा के, एक आरती के लिए दीपक रख लें थाली में, इस सब सामान रख करके, पानी रख लें, जल रख लें, सब सामान रख के बहुत अच्छे से शुद्ध करके सामान को रखें, ऐसा रखते हैं। पंचामृत, देखिए पंचामृत रखा हुआ है, इसमें पंचामृत में 5 अमृत हैं, दूध है, दही है, घी है, शहद है, चीनी है, और सब अच्छे मिलाकर रखे हुए हैं। दूध से वंशवृद्धि होती है, दही से स्वास्थ्य अच्छा होता है, घी से समृद्धि आती है, और शहद से मधु से मधुरता रहती है, चीनी से परोपकार की भावना होती है। चीनी या बूरा डाल लें, इस प्रकार डालकर, गंगा जल डाला हुआ हमने रखा हुआ है, ये सब सामान रख लें और बहुत शांत मन से बैठ जाएं। जी, तो आपने पूजा की सामग्री तो बता दी, अब पूजा का विधि क्या हो, किस तरह से पूजा की शुरुआत की जाए, सबसे पहले क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो आचमन करें, पूर्व की ओर, उत्तर की ओर मुख कर बैठ जाएं, और इस प्रकार आचमन, जल लेके हाथ में आचमन 3 बार आचमन करते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। 3 आचमन का मतलब मन भी हमारा, वचन भी हमारा, कर्म भी यही पूजा में रहे। इस प्रकार से आचमन करके, देख कुमकुम रखा है, उस कुमकुम से पहले भगवान तिलक कर दें, सबसे पहले तिलक कर दें। ओम स्वस्ति नंदुर्शवाः, लक्ष्मी जी, बहुत आप ठीक किया। लक्ष्मी पहले माँ, फिर पिताजी, पहले गणेश, लक्ष्मी जी, फिर गणेश जी, और वो कलश रखा, उस कलश पर तिलक कर दीजिए, देखिए वहीं से चीटा लगा दीजिए, ऐसे चीटा भी लगा सकते हैं। कुंकुमम समर्पयामि, अक्षत माने चावल, अक्षतान समर्पयामि, बहुत ठीक कर रहे हैं आप। पुष्पमाला पहले हमने पहला दी, पुष्पमाला को हाथ लगा दीजिए। पुष्पमाला समर्पयामि, पुष्पमाला समर्पण कर दी। और धूपम दीपम, धूप दीप सामने रखे हुए, धूप दीप जला दें। धूपम आघ्रापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्य जल लेके चारों तरफ घुमा दीजिए। नैवेद्य प्रसाद मिठाई रखी है, अच्छी मिठाई, उससे चम्मच घुमा लीजिए। ओम नैवेद्यम, बोलिए ओम
ओम नैवेद्यम नैवेद्यम निवेदयामी। निवेदयामि। यहाँ भी घुमा 3 बार घुमाते हैं जी। जी, और ये भी खील बताशे दिवाली के समय विशेष रूप से खील बताशे होते हैं। खील हैं, बताशे हैं चीनी के, इनको भी यहाँ भगवान चढ़ा दीजिए जी। बहुत ठीक किया आपने, बहुत। ओम नैवेद्यम निवेदयामि। बच्चों, खील बताशे, खील का मतलब है कि जहाँ जहाँ हम जाएं, जहाँ भी हमारा परिवार जाए वहाँ समृद्धि मिले। चाहे यहाँ रहें, चाहे स्थानांतरण हो, बाहर जाएं, वहाँ भी समृद्धि मिले। बहुत ठीक किया आपने। खील बताशे अर्पण कर दिए। और पान सुपारी, देखिए सुपारी है, लौंग है, इलायची रखी, इससे पूजा पूरी होती है जी। बहुत ठीक कर दिया। बोलिए ओम ओम तांबूलम तांबूलम एला एला लवंग लवंग आदीनी आदि समर्पयामी। समर्पयामि। बहुत ठीक किया, बहुत ठीक किया आपने। बहुत समर्पण करते हैं, जल लेके छोड़ दीजिए उससे। बोलिए ओम ओम अनेन अनेन पूजनेन पूजनेन श्री महालक्ष्मी श्री महालक्ष्मी प्रियताम प्रियताम सदा सदा मम मम परिवारे परिवारे तिष्ठतु। लक्ष्मी जी कृपा करिए हमारे परिवार में सदा हम विराजमान। जल लक्ष्मी के चरणों में छोड़ दीजिए। बहुत ठीक किया आपने। ओम श्री, बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। गणेशाय नमः। गणेश जी के चरणों में छोड़ दीजिए। बहुत ठीक किया आपने। ऐसे करके हाथ जोड़े प्रणाम करें, फिर अंत में आरती करते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता। इसे आरती को एक बार दिखा दें खाली। जी। और अभी हम आरती कर ऐसे इस प्रकार 11 दीपक रख के या 15 दीपक रख के 16 दीपक 21 दीपक रख के आरती कर देते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, इस प्रकार आरती कर देते हैं जी। और रख दें इनको यहाँ। अंत में पुष्प लेके, फूल देखिए, फूल रखे हैं आपके पास, वो रखें। ओम अंते पुष्पांजलिम। बोलिए ओम अंते ओम अंते पुष्पांजलिम समर्पयामी। पुष्पांजलि जो बहुत हमारे परिवारों में पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं। पुष्पांजलि अर्पित की, भगवान 3 परिक्रमा, भाव 3 परिक्रमा कर ली, भगवान से प्रार्थना करिए सबका मंगल हो, कल्याण हो, परिवार का सबका शुभ हो। परिवार चाहे वो यहाँ रहते हो या कहीं और रहते हो, पूजा में आए हैं या नहीं आए हैं, सबका मंगल हो, कल्याण, ऐसी उसकी पूजा पूरी हुई। पूजा करते मंत्र बताने का, वो मंत्र जो हमें दिला सकते हैं पूजा का संपूर्ण लाभ, और कितनी बार इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। जी। मंत्र देखिए, मंत्र तो आप बहुत ठीक पूछा। ओम भवानी त्वम महालक्ष्मी सर्व काम प्रदायिनी। ओम भवानी त्वम महालक्ष्मी सर्व काम प्रदायिनी। इस मंत्र को बोलें। ओम सुपूजिता प्रसन्ना स्यात् महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते, ओम महालक्ष्मी नमोस्तुते, ये मंत्र बोल दें। या ओम महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र बोल दें। या जो मंत्र आपको आता हो, कुछ ना आता हो, अगर कुछ न मालूम हो, याद रहे, तो गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये मंत्र बोल के पूजा कर दें। मतलब पूजा अवश्य कर लें। मंत्र जो आपको याद हो मंत्र बोल दें, उससे पूजा कर लें जी। और कितनी बार इन मंत्रों का जी। उच्चारण आप करना ये चाहिए? मुझे पता था, आप पूछेंगे जरूर कि कितनी बार मंत्र। या तो देखिए तुलसी माला हो या चंदन माला हो, तुलसी की या चंदन की माला हो, उससे 108 बार पूरी एक माला कर लें। 28 बार कर लें, 11 बार कर लें, 28 बार कर लें, या 5 बार, जितनी बार हो सके उतना बार बोल के अवश्य और कर लें। जो लोग काम की वजह से व्यस्त रहते हैं और उनके पास समय का अभाव है, ऐसे में मंत्रोच्चारण और क्या पूजा का जो विधि विधान आपने बताया, वो किस तरह से वो लोग जी, करें? आपने बहुत अच्छा पूछा। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। जो लोग जैसे आप लोग, आप जैसे लोग जो काम में व्यस्त हैं, या हमारे बहुत से भाई हैं या बहनें हैं जो काम पर लगे हुए हैं, कामकाजी लोग हैं, वो लोग खाली भगवान को प्रणाम कर लें और दान अवश्य करें। दानम अवश्यम कर्तव्य। दान हमारे बहुत से महत्वपूर्ण फल हैं, या उत्तम कोटि के जो पंचमेवा हैं या मिठाई हैं, अपने बड़ों को, छोटों को उपहार दें। बड़ों को प्रणाम कर लें, मन से भगवान का स्मरण कर लें। मानसिक स्मरण सबसे अच्छा माना गया। मन से जहाँ काम पर हैं वहीं स्मरण कर लें, प्रणाम जी। कर लें, और दान जब मौका में दान कर दें। नागर जी, ये बताइए कि दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी जी और गणेश पूजन तो अहम होता ही, लेकिन जिन लोगों के कुल देवी देवता हैं, जो अपने देवी देवता को मानते हैं या फिर तुलसी पूजन करना चाहते हैं, वो किस तरह से उनकी मूर्तियों की स्थापना करें या उनकी पूजा करें? ये भी आपने बहुत सी बात कही। कुल देवी अपने कुल देवता हैं। बहुत से लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, तुलसी जी की पूजा करते हैं। उनको प्रणाम करें, वंदन करें, और ऐसे हाथ जोड़ कर प्रणाम करें। तुलसी जी के सामने दीपक रखें, घी का दीपक जला दें। यहाँ तेल का दीपक जला सकते हैं, लेकिन उन तुलसी जी के सामने घी का दीपक जला देते हैं। परिक्रमा तुलसी जी करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन कर लेते हैं, और सबके लिए शुभकामना कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात। जी। और अब बात ये है उन चीजों की जिनको नहीं करना चाहिए इस पूजा विधि के दौरान, जी। और जिन चीजों को करने से हमें पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकता है। एक तो अल्पना रंगोली बनाएं, बहुत अच्छी बात है। घर को सजा के संवार के रखें, बच्चों को उपहार दें। अल्पना रंगोली बना के घर को सजाएं, संवारें। आम के पत्तों को बंधनवार बनाएं, आम के अच्छे अच्छे पत्ते ला करके बंधनवार बनाएं। और एक अतिथि का स्वागत करें। अतिथि अगर आते हैं तो उनका स्वागत करें, सपरिवार आरती करें। घर में घी के दीपक रखें, और एक तेल का दीपक होता है, चौराहे पर रखते हैं। चौराहे पर मतलब कोई जाने वाला भटक न जाए, इसलिए तेल का दीपक चौराहे पर रख दें।
बड़ों को उपहार दें, प्रणाम करें, छोटों को स्नेह दें और अपने पड़ोसी जो लोग हैं उनको वंदन करें। जहाँ से अगर गिफ्ट आई है, उपहार आया है, उनको उपहार दें, जरूर दें, अवश्य दें। किसी के साथ मनोमालिन्य अपने मन में न रखें। मनोमालिन्य अगर कोई बात कुछ हो गई, किसी ने कुछ कह दिया है, उसको क्षमा कर दें, भूल जाएं। भजन गाएं, भजन गाएं, स्तुति करें, श्लोक उच्चारण करें, अच्छी अच्छी बातें करें और मन में अच्छे भाव रखें। न करने वाली बातें आपने पूछा, न करें। जी नागर जी, ये बताइए कि काजल बनाने की क्या महत्वता है? जी नया बहन जी, आपने बहुत अच्छी बात की। परंपरा हमारी है, काजल बनाते हैं, एक मिट्टी के उसमें कपूर जला के काजल बना के, काजल लगाने से कहते नेत्र ज्योति बढ़ती है, नेत्र अच्छी, ऐसा मानते हैं। संसार शास्त्रों में लिखा है नेहा बहन कि हमारे जो सृष्टि जैसी है, सृष्टि जैसी भी रहे, दृष्टि हमारी अच्छी हो। दृष्टि अगर अच्छी है सब कुछ ठीक रहता है। दृष्टि में अच्छा काजल लगा लें, काजल लगा के देखें तो बच्चों काजल जो लगाते हैं उनकी दृष्टि, कहते हैं नेत्र दृष्टि बढ़ती है। एक तो दिन में न करने वाली बातें, दिन में न सोएं। एक तो दिन में न सोएं, दिन तो काम करने के लिए है, दिन में न सोएं। दिन में जो सोता है दीपावली के दिन या कभी भी सोता है, उसकी लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। और यात्रा अगर चल रही, चलाते रहें, यात्रा प्रारंभ न करें, किसी का अपमान न करें, किसी की निंदा न करें, किसी को छोटा न समझें और कहीं जाए नहीं, कहीं मतलब सीना परोना अगर करना हो तो अच्छे से खुश मन से करें, भुन न करें, गुस्सा न करें, क्रोध न करें। यहाँ पे बहुत से लोग गुस्सा तो नहीं करते, क्रोध भुन जरूर कर देते हैं, तो भुन न करें, क्रोध न करें। बहुत बहुत शुक्रिया नागर जी हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए और तमाम वो बातें बताने के लिए जो हमारे दर्शक हमेशा से ही दीपावली पूजा के बारे में जानना चाहते हैं। तो एक बार फिर हम सभी की ओर से दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हमें दीजिए अभी के लिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।